एक छोटे से गांव में एक सफेद बकरा रहता था। नर्म नर्म बाल, लंबे कान और शरारती आंखें। वो अपने मालिक के घर में बहुत खुश था। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बकरा हूँ, सबसे खुशनसीब बकरा हूँ। आओ सफेदो, खेल लो ताजा घास। ये बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुना है ईद आने वाली है। तू ईद पर हमारी कुर्बानी होती है, लोग हमें खरीद कर ले जाते हैं। कुर्बानी अल्लाह की रिजा के लिए। सफेद बकरा अब समझ चुका था कि इसका मालिक क्यों परेशान रहता है। बकरा दिल में, मेरा मालिक गरीब है, शायद मुझे बेच कर कर्ज अदा करेगा। मेरा अच्छा बच्चा। आ जाओ खूबसूरत बकरे, ताकतवर जानवर। अच्छा दाम तो देखते हैं। हाँ देखो, बिल्कुल सेहतमंद है। इसका क्या रेट है? चार दिन गुजर गए। बकरा थक चुका था, लेकिन मालिक इसे बेहतरीन कीमत पर बेचना चाहता था। मालिक उदास बैठा है। ये बकरा हमें पसंद है। अलुदा मेरे मालिक। अलुदा मेरे प्यारे बकरे। बकरा आ गया, बकरा आ गया। बस करो, आ गया। ये लो दोस्त, तुम भूखे होगे। ये बच्चा बहुत अच्छा है। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बाबा, क्या ये हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता? बेटे, कल उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। क्यों? हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने का इरादा किया। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत और फरमानबरदारी कबूल फरमाई और जन्नत से एक जानवर भेज दिया। तब से मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आज ईद थी, लेकिन हारिस उदास था। चलो मेरा प्यारे दोस्त, ईद का आखिरी पानी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मेरे दोस्त, मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूँ। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, मोहब्बत, ख्वाहिश और दिल की भी होती है।